एक गांव के पास बुजुर्ग दादी माँ रहती थी। गांव से कुछ दूरी पर ही दादी माँ की छोटी सी झोपड़ी थी। अपना कहने लायक उनके जीवन में कोई नहीं था। इसी कारण वह अपने 2 वक्त की रोटी के लिए फूलों की माला बुनती थी और उन मालों को बेचकर अपना गुजर बसर कर रही थी। पर दादी माँ अपने बुनी हुई माला का एक हिस्सा भगवान श्री नारायण मंदिर में चढ़ाती थीं। दादी माँ के जीवन में इतनी तकलीफें देख माता लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यह देख माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा, स्वामी, ये कैसी परीक्षा है जो इस वृद्धा अवस्था में इस बुजुर्ग महिला को भुगतना पड़ रहा है। भगवान श्री विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, यहाँ उनके जीवन की कोई परीक्षा नहीं है। यह तो उनके कर्म के फल हैं, जो उन्हें इस वृद्धावस्था में चखने को मिल रहा है। माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, ऐसा क्या कर्म किया था इन्होंने जो इन्हें इस वृद्ध अवस्था में अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। देवी, आज जो आप इन्हें इन परिस्थितियों में देख रही हो, यह तो बस उनके जीवन के कुछ आखिरी पन्ने हैं। उनके जीवन की कुछ शुरुआती पन्ने तो कुछ अलग ही कहानी दर्शाती है। मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पन्नों को प्रकाशित कराता हूँ। भगवान श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को दादी माँ के जीवन से जुड़ी गलतियाँ बताईं। बिलासपुर गांव में महादेव नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उनकी एक लौती पुत्री थी, संध्या। संध्या बेहद ही घमंडी और नकचड़ी थी, जिसके कारण वह किसी भी बड़े या छोटे का सम्मान नहीं किया करती थी। धन दौलत का घमंड उसके सिर इस कदर छाया हुआ था कि वो बेवजह गरीब ग्रामीणों को परेशान किया करती थी। इकलौती संतान होने के कारण माधव सिंह भी उसे रोक टोक नहीं किया करते थे। हद तो तब हो गई जब महादेव एक गरीब ब्राह्मण को दान दिया था, तो संध्या ने कुछ से उस ब्राह्मण को पिटवा कर सारा दान लुटवा दिया। संध्या की यह शर्मनाक हरकत माधव सिंह की मौत का कारण बन गया। अब संध्या के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जमीन जायदाद की जानकारी नहीं होने के कारण माधव सिंह के रिश्तेदारों ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली और संध्या को घर से बेदखल कर दिया। सारी दुनिया से अलग थलग तब से लेकर अब तक संध्या इस छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो स्वामी, इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है। भगवान श्री विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इनके पुण्य कर्मों का फल जल्द ही इन्हें प्राप्त होने वाली है। जो भी हो स्वामी, मुझसे और इनका कष्ट देखा नहीं जाता। मैं तो जा रही हूँ इनकी सहायता करने। अरे रुक जाओ देवी, अब जा ही रहे हैं तो दोनों साथ मिलकर जाते हैं। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी दादी माँ के सामने प्रकट हो जाते हैं। साक्षात भगवान को अपने सामने देख दादी माँ रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। पता नहीं कौन से पुण्य कर्म किए थे जो आपके दर्शन हो गए। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, माँ हर सुबह अपने हाथों से फूलों की माला बुनकर मुझे चढ़ाते हुए पुकारती हो, अब आना तो पड़ेगा ही ना। माता लक्ष्मी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती हैं, ओ, तो ये थी इनकी पुण्य क्रम, साक्षात हम दोनों के दर्शन। वहाँ प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। चलो माँ, हम आपको लेने आए हैं। आज आपको अपने शरीर से जुड़े हर एक कष्ट को त्याग देने का वक्त आ गया है। तो इस तरह दादी माँ के पुण्य क्रम ने उनके मरने के बाद भगवान के दिल में जगह बनाई। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबको अपने अपने जीवन में एक पुण्य क्रम जरूर कर लेना चाहिए। क्या पता मरने के बाद यमदूतों की जगह भगवान मिल जाएं। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।